Good afternoon, everyone. आज हम वुंड के टाइप्स पढ़ेंगे और इसके मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ये सब पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जैसा कि हमने अपनी पहली क्लास में, ठीक है, इससे पहली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वुंड पढ़ा था. इसका डेफिनीशन, इंट्रोडक्शन सब देखा था. ठीक है, तो आज एक बार और देख लेते हैं. ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं. रिवीजन भी हो जाएगा ऐसे आप लोगों का भी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो एक बार और देखते हैं इंट्रोडक्शन. ठीक है, डेफिनीशन. तो सबसे पहले समझते हैं वुंड क्या होता है. नॉर्मली हमारी स्किन और बॉडी टिश्यू के प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करते हैं. जब किसी इंजरी, एक्सीडेंट, सर्जरी, बर्न या किसी डिजीज़ की वजह से ये बैरियर टूट जाता है तो उसे वुंड कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? वुंड कहते हैं. अगर वुंड का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इन्फेक्शन, डिलेड हीलिंग और कई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. इसीलिए वुंड की अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. ठीक, अब आते हैं डेफिनेशन पे. तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है. अ वुंड इज़ अ डिसरप्शन इन द continuity of normal structure and function of the body tissues caused by trauma, surgery, burns, chemicals, electricity और pathological conditions. ठीक है, जब स्किन या बॉडी टिश्यू किसी भी रीज़न से कट, टीयर या डैमेज हो जाए उस कंडीशन को वुंड कहते हैं. ठीक है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? वुंड कहते हैं. अभी इसके टाइप्स. तो इसके टाइप्स हैं. वुंड को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है. हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी लेकिन फिर भी एक बार और रिवाइज करने के लिए कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू कॉज, अकॉर्डिंग टू कंटेमिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेप्थ, अकॉर्डिंग टू टाइम. अकॉर्डिंग टू कॉज देखते हैं तो इंसाइज्ड वुंड, ये शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नाइफ, ब्लेड या सर्जिकल स्कैल्पल से होता है. इसमें वुंड के एज क्लीन और स्मूथ होते हैं. इसमें वुंड के एज कैसे होते हैं? क्लीन और स्मूथ होते हैं. ब्लीडिंग ज़्यादा होती है लेकिन हीलिंग कंपैरेटिवली फास्ट होती है. इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है लेकिन हीलिंग कैसी होती है? फास्ट होती है. जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, नाइफ से कट गया या फिर सर्जिकल इंसिजन हो गया. ठीक, अब लेसरेटेड वुंड. लेसरेटेड वुंड ये ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से होता है. किसकी वजह से होता है? ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से होता है. स्किन फट जाती है. स्किन क्या हो जाती है? फट जाती है और एज इरेगुलर हो जाते हैं. इसमें टिश्यू डैमेज ज़्यादा होता है और हीलिंग स्लो होती है. जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या मशीन इंजरी. ठीक, अब्रेशन. अब्रेशन में क्या होता है? इसमें स्किन की सिर्फ अपर लेयर रब या स्क्रैप हो जाती है. इसमें अपर लेयर क्या हो जाती है? स्क्रैप हो जाती है. देखिए दिख रहा होगा आपको इमेज में. ब्लीडिंग कम होती है लेकिन पेन ज़्यादा होता है. ऐसा कब होता है? जब या तो हम रोड पर गिर गए हों या फिर खुरदरी जगह पे गिर गए हों तो हमारा पैर वगैरह घिस गया हो तब हमें ऐसी चोटें लगती हैं. ठीक है, पंक्चर वुंड क्या होता है? तो नेल, ये नेल, निडल या किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से होता है. आउटर ओपनिंग छोटी होती है लेकिन अंदर डैमेज डीप हो सकता है. आउटर ओपनिंग कैसी होती है? थोड़ी कम डैमेज होती है लेकिन डीप वाली ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, इसमें इन्फेक्शन और टिटनेस का रिस्क ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है कंट्यूज्ड वुंड. ये ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होता है. स्किन के नीचे
टिश्यू क्रश हो जाते हैं। स्किन के नीचे क्या हो जाता है, टिश्यू क्रश हो जाते हैं, ठीक है। और ब्रूइशिंग और स्वेलिंग कॉमन होती है इसमें ब्रूइशिंग और स्वेलिंग कॉमन होती है। एग्जाम्पल जैसे स्टिक इंजरी या स्पोर्ट इंजरी, ठीक है। इसमें कैसी इंजरी होती है, स्टिक इंजरी या स्पोर्ट इंजरी। इसमें स्किन फट कर बाहर ब्लड नहीं आता है, ठीक है। इसमें ब्लड जो है अंदर ही रह जाता है। और क्या होता है इसमें स्किन का कलर कैसा था, ब्रूइस या फिर रेड कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है एवोल्स्ड वुंड। इस टाइप में स्किन या टिश्यू बॉडी से अलग हो जाते हैं। ये यूजुअली सीवियर एक्सीडेंट में देखा जाता है। ये सीवियर किस में देखा जाता है, सीवियर एक्सीडेंट्स में देखा जाता है। ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है पेनिट्रेटिंग वुंड। इसमें कोई शार्प ऑब्जेक्ट बॉडी के अंदर तक चला जाता है, ठीक है। इसमें कोई शार्प ऑब्जेक्ट बॉडी के अंदर चला जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं, जैसे स्टैब इंजरी, ठीक है। ये कैसी इंजरी होती है, स्टैब इंजरी। अब है गन शॉट वुंड। गन शॉट वुंड क्या होता है, ये बुलेट इंजरी होती है। इसमें एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड दोनों हो सकते हैं। इसमें देखो एंट्री वुंड भी हो सकता है और एग्जिट वुंड भी, जैसे किसी को शूट किया गया है, गोली मार दी गई है, ठीक है। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। अकॉर्डिंग टू कंटेमिनेशन, अब कंटेमिनेशन के बेसिस पे देखते हैं तो क्लीन वुंड, इसमें इन्फेक्शन नहीं होता, मोस्टली इलेक्टिव सर्जरी में देखा जाता है, ठीक है। क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड में इसमें हल्का कंटेमिनेशन होता है, लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल में रहता है। और कंटेमिनेटेड वुंड में क्या रहता है, फ्रेश ट्रॉमेटिक वुंड या असेप्टिक टेक्निक ब्रेक होने पर होता है। इस इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है डर्टी इन्फेक्टेड वुंड। पुराना वुंड जिसमें पस, डेड टिश्यू या सीवियर इन्फेक्शन हो, इस टाइप के वुंड को प्रॉपर क्लीनिंग और एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब है अकॉर्डिंग टू डेप्थ। तो सुपरफिशियल वुंड सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती हैं इसमें। पार्शियल थिकनेस वुंड, इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फुल थिकनेस वुंड। स्किन की पूरी थिकनेस डैमेज हो जाती है इसमें क्या होता है, स्किन की पूरी थिकनेस डैमेज हो जाती है। डीप वुंड में डैमेज मसल, टेंडन्स, बोन्स या इंटरनल ऑर्गन तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द टाइम। फ्रेश वुंड 6 आवर के लिए 6 आवर के अंदर का वुंड होता है। जो फ्रेश वुंड होता है वो 6 घंटे के अंदर का वुंड होता है, ठीक है। रिसेंट वुंड 6 से 12 घंटे पुराना वुंड होता है, ठीक है। और ओल्ड वुंड 12 घंटे से ज़्यादा पुराना वुंड होता है, ठीक है। तो ये क्या था, अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। अब आते हैं डायग्नोसिस ऑफ वुंड पे। डायग्नोसिस ऑफ वुंड क्या होता है, पेशेंट से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इंजरी कब हुई, इंजरी कैसे हुई, किस ऑब्जेक्ट से हुई, या फिर वुंड क्लीन था या फिर डर्टी, ब्लीडिंग कितनी हुई, पेशेंट को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई और डिजीज़ तो नहीं, पेशेंट की टिटनेस वैक्सीन लगी हुई है या नहीं, कोई मेडिसिन एलर्जी तो नहीं। ये इन्फॉर्मेशन ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फिज़िकल एग्जामिनेशन। ये हमने हिस्ट्री एग्जामिनेशन में किया था, अब हम फिज़िकल एग्जामिनेशन देखेंगे। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में है, हिस्ट्री के बाद डॉक्टर वुंड को एग्जामिन करता है। हम देखते हैं वुंड की लोकेशन क्या है,
साइज़ कितना है, डेप्थ कितनी है, ब्लीडिंग हो रही है या नहीं, फॉरेन बॉडी तो प्रेजेंट नहीं, इन्फेक्शन के साइन है या नहीं, अगर वुंड से बैड स्मेल आ रही हो, पस निकल रहा हो या सराउंडिंग स्किन रेड और स्वेलन हो तो इन्फेक्शन का डाउट होता है। अब इन्वेस्टिगेशंस में तो इन्वेस्टिगेशन अगर ज़रूरत हो तो कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जैसे CBC, ब्लड शुगर, ब्लड ग्रुप, एक्सरे अगर फ्रैक्चर या फॉरेन बॉडी का डाउट हो तब किया जाता है। अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन डीप इंजरी में किया जाता है। वुंड स्वैब फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी इन्फेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। डायग्नोसिस कंप्लीट होने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ वुंड, अब हम ट्रीटमेंट समझते हैं। तो ट्रीटमेंट का मेन एम होता है ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है, कंट्रोल ब्लीडिंग, हीमोस्टेसिस, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, हीलिंग को फास्ट करना और पेशेंट को जल्दी रिकवर करवाना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हीमोस्टेसिस या ब्लड ब्लीडिंग कंट्रोल करना। तो सबसे पहले ब्लीडिंग कंट्रोल की जाती है, इसके लिए डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर ड्रेसिंग लगाते हैं और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो सर्जिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं। और स्टेप सेकंड में क्या है, क्लीनिंग ऑफ वुंड। क्लीनिंग ऑफ वुंड में क्या है, ब्लीडिंग कंट्रोल होने के बाद वुंड को क्लीन किया जाता है। यूजुअली नॉर्मल सलाइन से वुंड वॉश किया जाता है और इसका पर्पस क्या होता है, डर्ट को रिमूव करना, बैक्टीरिया कम करना, इन्फेक्शन प्रिवेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप 3, इरिगेशन। तो इरिगेशन में क्या होता है, वुंड को सलाइन से अच्छी तरह इरिगेट किया जाता है, इससे फॉरेन पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। स्टेप 4 में डिब्रीडमेंट। अगर वुंड में डेड टिश्यूज़ या कंटेमिनेटेड टिश्यू हो तो उसे रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को डिब्रीडमेंट कहते हैं। अब डेड टिश्यू रिमूव करने के लिए इन्फेक्शन कम होता है। जब डेड टिश्यूज़ रिमूव कर देंगे तो इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा और हीलिंग इम्प्रूव होगी, ठीक है। और क्या होगी, हीलिंग इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है स्टेप 5। स्टेप 5 में है वुंड क्लोज़र, ठीक है। वुंड क्लोज़र, अगर वुंड क्लीन है तो डॉक्टर उसे क्लोज़ कर सकता है। क्लोज़र मेथड हो सकते हैं सूचर, स्टेबल। तो वुंड क्लोज़र में क्या होता है, अगर वुंड क्लीन नहीं है तो डॉक्टर उसे क्लोज़ कर सकता है, ठीक है। सॉरी, अगर वुंड क्लीन है तो डॉक्टर उसे क्लोज़ कर सकता है और अगर नहीं है तो पहले क्लीन करेगा फिर क्लोज़ करेगा। क्लोज़र मतलब क्लोज़र मेथड हो सकते हैं सूचर, स्टेपल्स या फिर एडेसिव स्ट्रिप्स या फिर टिश्यू ग्लू। अगर वुंड इन्फेक्टेड हो तो पहले इन्फेक्शन ट्रीट किया जाता है, बाद में क्लोज़ किया जाता है, ठीक है। बाद में क्या किया जाता है, क्लोज़ किया जाता है। स्टेप 6 में है ड्रेसिंग। वुंड को स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर किया जाता है। ड्रेसिंग का पर्पस होता है इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करना, ब्लीडिंग कंट्रोल करना, मॉइस्ट इन्वायरमेंट मेंटेन करना, हीलिंग इम्प्रूव करना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप 7, मेडिसिन्स। पेशेंट को कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है।
पेशेंट को कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन प्रिवेंट या ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एनाल्जेसिक पेन रिलीफ करने के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग स्वेलिंग कम करने के लिए। ठीक है, टिटनेस टॉक्सोइड इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? अगर ज़रूरत हो तो, क्योंकि टिटनेस इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप 7 न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन वुंड हीलिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेशेंट को एडवाइस किया जाता है हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए और विटामिन सी लेने के लिए और विटामिन ए, जिंक, आयरन, एडिक्वेट वाटर इनटेक करने के लिए कहा जाता है पेशेंट। ठीक है, एडवाइस दी जाती है। ये न्यूट्रिएंट्स टिश्यू रिपेयर को फास्ट करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? टिश्यू रिपेयर को फास्ट करते हैं। अब आते हैं वुंड मैनेजमेंट पे। तो वुंड की मैनेजमेंट कैसे की जाती है? तो वुंड मैनेजमेंट का मतलब है पेशेंट की कंप्लीट केयर। ठीक है, पेशेंट की कंप्लीट केयर। इनिशियल मैनेजमेंट, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन चेक करना, ये इनिशियल। ब्लीडिंग कंट्रोल करना, पेन मैनेज करना, स्टेराइल ड्रेसिंग लगाना, पेशेंट को स्टेबलाइज करना। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या होगा? पेशेंट स्टेबल होने के बाद प्रॉपर क्लीनिंग, डिब्रीडमेंट, वुंड क्लोजर, एंटीबायोटिक्स और रेगुलर ड्रेसिंग फॉलो अप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ ड्रेसिंग। तो इसमें है डिफरेंट वुंड के लिए डिफरेंट ड्रेसिंग यूज़ होती है। डिफरेंट वुंड के लिए डिफरेंट ड्रेसिंग यूज़ होती है, जैसे ड्राई ड्रेसिंग क्लीन वुंड के लिए। ठीक है, वेट ड्रेसिंग इन्फेक्टेड वुंड के लिए, प्रेशर ड्रेसिंग ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए, अकल्सिव ड्रेसिंग मॉइस्ट इन्वायरमेंट मेंटेन करती हैं और हीलिंग को इम्प्रूव करती है। ठीक है, हीलिंग को इम्प्रूव करती है। अब है गोल्स ऑफ वुंड मैनेजमेंट। ठीक है, गोल्स ऑफ वुंड मैनेजमेंट में क्या दिया हुआ है? वुंड मैनेजमेंट के मेन गोल्स होते हैं ब्लीडिंग को रोकना, इन्फेक्शन प्रिवेंट करना, पेन कम करना, टिश्यू हीलिंग को प्रमोट करना, नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर करना, स्कार फॉर्मेशन को मिनिमाइज़ करना। ठीक है, ये सब किस में आता है? ये सब वुंड के गोल्स हैं। ठीक है, अब वुंड हीलिंग देखते हैं। वुंड हीलिंग एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी डैमेज्ड टिश्यू को रिपेयर करती है और उन्हें दोबारा नॉर्मल फंक्शन में लाने की कोशिश करती है। ठीक है, जब बॉडी खुद से डैमेज्ड स्किन और टिश्यू को रिपेयर करती है, उस प्रोसेस को वुंड हीलिंग कहते हैं। वुंड हीलिंग एक दिन में नहीं होती, ये स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट स्टेजेस में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो नॉर्मली वुंड हीलिंग 4 स्टेजेस में होती हैं, जैसे हीमोस्टैसिस, इन्फ्लामेटरी फेजेस और प्रोलिफरेटिव फेजेस और मैचुरेशन या रिमॉडलिंग फेजेस। तो हीमोस्टैसिस में क्या है? ये इंजरी के तुरंत बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, ये इंजरी के तुरंत बाद स्टार्ट होती है, लगभग 24 आवर तक चलती है। इस स्टेज का मतलब पर्पस
इस स्टेज का मेन पर्पज़ होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और प्लेटलेट मिलकर ब्लड क्लॉट बनाते हैं। इस क्लॉट की वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इन्फ्लामेटरी फेजेस में क्या होता है? इन्फ्लामेटरी फेजेस में ये लगभग 1 से 3 दिन तक चलती है। इस फेज़ में बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करती है। वाइट ब्लड सेल्स वूंड एरिया में आकर बैक्टीरिया और डेड सेल्स को रिमूव करते हैं। इस स्टेज में कुछ नॉर्मल साइंस दिखते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट। ये साइन इन्फेक्शन नहीं बल्कि नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस का पार्ट भी होते हैं। ठीक है। अब है स्टेज 3 प्रोलिफरेशन फेजेस। ये 3 दिन से लगभग 3 वीक तक चलती है। इस स्टेज में बॉडी नए टिश्यू बनाने लगती है। ठीक है। ग्रेनुलेशन टिश्यू डेवलप होता है। इसमें नई ब्लड सेल्स बनती हैं। फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे वुंड कॉन्ट्रैक्ट होता है और न्यू स्किन डेवलप होने लगती हैं। ये हीलिंग का सबसे एक्टिव फेज़ होता है। नेक्स्ट है स्टेज 4 मैचुरेशन रिमॉडलिंग फेज़। ये स्टेज 3 वीक से लेकर 1 साल या उससे भी ज़्यादा चल सकती है। इस स्टेज में कोलेजन फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्कार धीरे धीरे मैच्योर होता है। स्किन की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है। ठीक है। इससे लेकिन याद रखिए, हील्ड स्किन कभी भी ओरिजिनल स्किन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक। मेथड ऑफ वुंड क्लोज़र। ठीक है। अब मेथड ऑफ वुंड क्लोज़र देखेंगे तो 3 मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन और डिलीट प्राइमरी क्लोज़र। तो प्राइमरी इंटेंशन में क्या है? इसमें क्लीन वुंड को इमीडिएटली स्टिचेस लगा कर क्लोज़ किया जाता है। ठीक है। और इसके एडवांटेज क्या है? फास्ट हीलिंग होती है, इन्फेक्शन कम होता है, स्कार भी कम बनते हैं। ठीक है, जैसे सर्जिकल इंसिजन्स में होता है। सेकेंडरी इंटेंशन, इस मेथड में वुंड को ओपन छोड़ दिया जाता है। बॉडी खुद ग्रेनुलेशन टिश्यू बनाकर वुंड को हील करती है। ठीक है। बॉडी क्या करती है? खुद ग्रेनुलेशन टिश्यू बनाकर वुंड को हील करती है। हीलिंग स्लो होती है और स्कार ज़्यादा बनते हैं, जैसे लार्ज इन्फेक्टेड वुंड। डिलीट प्राइमरी क्लोजर, इसमें पहले इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाता है, फिर जब वुंड क्लीन हो जाता है तब उसे सूचर से क्लोज़ किया जाता है। फिर उसे किससे क्लोज़ किया जाता है? सूचर से क्लोज़ किया जाता है। ये मेथड कंटेमिनेटेड वुंड में यूज़ होती हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। अब देखते हैं हीलिंग किन फैक्टर से अफेक्ट होती है। लोकल फैक्टर है इन्फेक्शन, पुअर ब्लड सप्लाई, फॉरेन बॉडी और एक्सेसिव मूवमेंट और टिश्यू डैमेज। सिस्टमैटिक फैक्टर क्या है? ओल्ड एज, डायबिटीज़ मेलाइटस, माल न्यूट्रिशन, अनीमिया, स्मोकिंग, ओबेसिटी, स्टेरॉयड थेरेपी, पुअर इम्यूनिटी। ये सब हीलिंग को स्लो कर देते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड। अब अगर वुंड की प्रॉपर केयर ना की जाए तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? इन्फेक्शन। ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, फीवर, पॉस्ट डिस्चार्ज हो सकता है। अब आता है हैमरेज। वुंड से एक्सेसिव ब्लीडिंग होना। वुंड डिहीसेंस में सूचर्स लगने के बाद वुंड का दोबारा ओपन हो जाना, या ये इमरजेंसी कंडीशन है। अब है एब्सेस पस का कलेक्शन। साइनस, एक नॉर्मल ट्रैक्ट जो स्किन से अंदर तक जाता है। फिस्टुला, 2 ऑर्गन या ऑर्गन और स्किन के बीच
एबनॉर्मल कनेक्शन। हाइपरट्रॉफिक स्कार, स्कार वुंड की बाउंड्री के अंदर ही मोटा होता जाता है। केलॉइड, स्कार वुंड की बाउंड्री के बाहर भी ग्रो करता है। टिटनेस, डर्टी पंक्चर वुंड में होने वाली सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। गैस गैंग्रीन, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से होने वाली लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है। अब आते हैं प्रिवेंशन पे। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है? सेप्टिसेमिया, ये ब्लड का इन्फेक्शन है। ठीक है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्चर्स एंड डिफॉर्मिटीज़। अब आते हैं प्रिवेंशन ऑफ वुंड कॉम्प्लिकेशंस पे। तो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉलो करने चाहिए, जैसे प्रॉपर हैंड हाइजीन, स्टेराइल ड्रेसिंग और असेप्टिक टेक्निक, रेगुलर वुंड क्लीनिंग, टाइमली एंटीबायोटिक्स, टिटनेस प्रोफाइलैक्सिस, हेल्दी न्यूट्रिशन, ब्लड शुगर कंट्रोल, रेगुलर फॉलोअप, पेशेंट एजुकेशन, ये सब वुंड हीलिंग को इम्प्रूव करते हैं और इन्फेक्शन का रिस्क कम करते हैं। ठीक है, तो क्लास आज हमने पढ़ा वुंड हीलिंग, 4 स्टेजेस ऑफ हीलिंग, मेथड ऑफ वुंड क्लोजर, फैक्टर अफेक्टिंग हीलिंग और कॉमन कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ वुंड कॉम्प्लिकेशंस। ये सारे टॉपिक्स हमने डील किए। ठीक है, तो आज हमने वुंड कंप्लीट कर लिया है क्लास। ठीक है, क्लास इन करने से पहले आप लोगों के लिए एक नोटिस है, जैसे कि आप लोगों ने अगर BAMS, BHMS, BUMS और BMIS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आपके लिए लीगल गवर्नमेंट कोर्स है जिसका नाम है CCH, जो कि 1 साल का कोर्स होने वाला है और इसकी कंप्लीट फ़ीस होने वाली है 25,000। ठीक है, और एक और कोर्स है, अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपना मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्लीट फ़ीस इसकी होने वाली 25,000। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है। ठीक है, और जितनी भी उसकी इंक्वायरीज़ हैं वो सब हमारे दिए गए नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है क्लास, तो आज हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।